क्या नमक जानलेवा हो सकता है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नमक के बारे में कि नमक कितना उपयोगी होता है और अगर हम इसे एक्सेसिव अमाउंट में ले लें तो आखिर क्या होता है। और दोनों ही पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से भी और अगर हम बात करें साइंस के हिसाब से भी। जी हाँ, अगर हम बात करें साइंस की तो नमक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बेसिकली ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, हाइड्रेशन को मेंटेन करता है और आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है। नर्वस सिस्टम से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और उसके अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड कर पा रहे हैं कोई चीज़, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है और वो नमक की वजह से होता है, अगर आप डायरेक्टली कहना चाहें तो। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक होती है, वैसे ही अगर आप नमक ज़्यादा ले लें तो उससे कई सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि अगर आप एक्सेसिव नमक ले लें तो आखिर क्या होगा। अगर आप एक्सेसिव नमक लेंगे तो आपने ये सुना ही होगा कि आपका बीपी बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्यों बढ़ेगा इसको जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके हार्ट को पंप करने के लिए भी सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नमक लें तो आपका हार्ट तेजी से धड़कना शुरू कर देता है और ब्लड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके ब्लड वेसल्स में यानी आर्टरीज, वेन्स यानी कि धमनियों और शिराओं में भेजना शुरू करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लो आने की वजह से जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाता है। तो डायरेक्टली ये संबंधित है। आपका नमक जो है अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इससे प्रॉब्लम आती है एथेरोस्क्लेरोसिस का, यानी कि धमनियाँ और शिराओं का जो हार्डनिंग का प्रोसेस है वो भी होने लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर नमक बढ़ रहा है, नमक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर आर्टरीज और वेन्स पे पड़ेगा वो भी बढ़ता है और उससे उनको हार्म पहुंचता है और उसकी वजह से वहाँ पे हार्डनिंग शुरू हो जाती है, जो एक मेन रीज़न है किसी भी हार्ट डिजीज का या आप ये कह सकते हैं हार्ट अटैक का। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, जिसकी वजह से आपको हार्ट का इशू हो सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि ये सारा ब्लड आपकी किडनी से फिल्टर होकर निकलता है। जी हाँ, किडनी की अगर हम बात करें तो उसका काम है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालना, एक्सेसिव अमाउंट में अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो उसे भी बाहर निकालना। तो क्योंकि नमक की वजह से शरीर में ब्लड बढ़ रहा है, ब्लड का अमाउंट बढ़ रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नमक से वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो किडनी क्या करती है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को शरीर से बाहर निकालना शुरू करती है। अब यहाँ पे किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और धीरे धीरे अगर ये स्थिति बनी रहे तो किडनी फेलियर या किडनी डैमेजिंग की स्टेज आ जाती है। अगेन जहां हमने डिस्कस किया कि आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर जिसको बहुत लंबे समय से है उसकी किडनी डैमेज जरूर होती है और उसका रीज़न यही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, तो कई बार आपकी शरीर में सूजन की जो समस्या है वो नमक की वजह से होती है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी भी हम इसे लिंक्ड कर सकते हैं। ओबेसिटी में कई बार आपको वाटर रिटेंशन मिलता है तो वो नमक की वजह से होता है। और कई ऐसी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे पता चलता है कि अगर आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके शरीर में जो पानी की प्यास बुझाने की क्षमता है वो आप ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स और जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स से प्यास को बुझाते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी में वेट बढ़ सकता है, या फिर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होने लग जाती है जिससे आप मीठा ज़्यादा खाते हैं और उससे भी आपका वेट गेन होने लगता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर जो लोग पतले हैं वो मोटा होना चाहते हो तो वो नमक ज़्यादा खाना शुरू करें, ऐसा आप नहीं करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि नमक जब ज़्यादा खाएंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी से कैल्शियम निकलता है, लेकिन अगेन आपकी बॉडी से जब ज़्यादा कैल्शियम निकलेगा तो बोन्स वीक होती चली जाएंगी और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न होगी। और ऑस्टियोपोरोसिस एक मेन रीज़न होता है बहुत जल्दी से फ्रैक्चर हो जाने का। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसका एक नेक्स्ट जो आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन है। तो नमक आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम
उसे अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ में हम नमक डालते हैं रेगुलर बेसिस पे। लेकिन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो उससे कई सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार भी अगर हम नमक की बात करें तो ये एक पित्तवर्धक आप बोल सकते हैं रस है, और ये खालित्य पालित यानी कि आपका जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है या अर्ली हेयर फॉल है, उन सभी का कारण भी होता है। और नमक को हम जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हड्डियों को गलाने का भी काम करता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, और हमने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस का भी ये मेन रीजन है अकॉर्डिंग टू साइंस एज वेल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस एज वेल। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर किसी को एसिडिटी है, किसी को पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, किसी को ऑलरेडी हेयर फॉल का इशू है, किसी को ऑलरेडी अगर प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी कि सफ़ेद बालों का इशू है, तो उन्हें नमक कम कर देना चाहिए और वो देखेंगे कि काफ़ी हद तक उन्हें आराम मिल रहा है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि नमक आपको कितना लेना चाहिए, और नमक अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाहें तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि नमक कितना लेना चाहिए, तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम बात करें सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की या फिर NHS की, इन सभी ने कुछ मापदंड दिए हैं जो लगभग ये साबित करते हैं आप 5 से 6 ग्राम के बीच में पूरे दिन में नमक ले सकते हैं। ये आपकी एक्सट्रीम लिमिट है, इससे आपको कम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और अगेन ये आप हेल्दी कंडीशन में ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी मरीज़ हैं, जैसे किडनी के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो इसका अमाउंट ना के बराबर भी हो सकता है। तो अब आप अगर नमक ज़्यादा ले रहे हैं या अगर आप लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शुमार कर लें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो नमक को कम करना ही करना है। ये नहीं करना कि नमक भी ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी करें। सबसे पहली चीज़ नमक को कम करें, और कहीं ना कहीं अगर आप उसे न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो धनिए के पानी को भी आप इनकॉर्पोरेट करें अपने रूटीन में। और उसी के साथ साथ आप चाहें तो हल्दी का पानी लेना शुरू करें। हल्दी भी न्यूट्रलाइज करती है नमक के जो एक्सेसिव साइड इफेक्ट्स हैं उसको। उसी के साथ आप उसमें थोड़ा सा 1 पिंच ब्लैक पेपर डाल दें, आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसी के साथ अगर आप करना चाहें तो गार्लिक को इनकॉर्पोरेट करें अपने डेली रूटीन में। गार्लिक भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, किडनीज के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है। तो आप इसे भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। पर जहाँ हमारा मुद्दा शुरू हुआ था, एक्सेसिव नमक आप नहीं लेंगे। अगर आप लेते हैं तो इसकी कई सारी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप एक्सेसिव सॉल्ट को कम करें, बंद करें, और उसी के साथ साथ जो मैंने आपको कुछ हर्ब्स बताए वो भी आप यूज़ करें। और लिमिटेड अमाउंट में आप अपनी चीज़ों को जब लेते हैं तो आपके शरीर में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं दिखते। इनफैक्ट आपकी बॉडी रिवाइव होती है और अच्छी तरीके से आप अपनी हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आपका ध्यान। नमस्कार।